ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद मीडियन। हमने लास्ट क्लास में मीन ख़त्म किया था, प्लस मीन जो पेपर में क्वेश्चंस आए थे हमने वो देखे थे। नाउ वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद मीडियन। आज हम मीडियन का कॉन्सेप्ट करेंगे एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास फिर मीडियन में जो क्वेश्चंस आए हैं वो ख़त्म करेंगे। ठीक है। सो व्हेन वी से मीडियन, तो अगेन हमारे पास सबसे पहले बात वही आती है कि हमारे पास किस टाइप की सीरीज़ होंगी जिससे हम बेसिकली क्या करेंगे, मीडियन करेंगे। तो हमारे पास जो सीरीज़ होंगी वो वही सेम थ्री टाइप्स की होंगी। वन इज बेसिकली कॉल्ड द इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड इज कॉल्ड द discrete series, and third is called the continuous series. So we have three types of series. One is called the individual series, second is called the discrete series, and third is called the continuous series. We are just starting with the median, तो हम लोग median करेंगे। हाँ, किसी को कहना भी। मेरे जगपाल कुछ कह रहे हो? ज्वाइन कर लिया मैंने, ठीक सॉरी है। बोल रहा हाँ था। बेटा, वो हो गया ज्वाइन, वो हो जाएगा। ओके, सो now we are just starting with the individual one. अगर हम सबसे पहली बात करें मीडियन की, तो मीडियन देखिए वो बेसिकली जिसे आप मिडल टर्म कहते हैं, दैट इज़ बेसिकली नाउ मीडियन। अगर मान लो हम लिखते हैं, इधर मैं आपको तीन टर्म्स लिख के दूँ, वन, टू एंड थ्री, तो बट ऑब्वियसली बात है कि ये जो टू है दैट विल बी आर मीडियन। अब ऑब्वियस ही बात है, हम लोगों को इतना छोटा क्वेश्चन तो आने नहीं वाला जिसमें हम लोग एक ऑब्जेक्ट इधर से छोड़ेंगे, एक ऑब्जर्वेशन इधर से छोड़ेंगे, एंड द मिडल टर्म विल हैव द मीडियन। सो वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद द इंडिविजुअल, द डिस्क्रीट एंड द कॉन्टिन्यूस सीरीज। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिविजुअल सीरीज की, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दी होती हैं, ऑब्जर्वेशंस दी सर होती एक हैं। बार रिपीट कर दो। कर रहा हूँ बेटा। ओके गाइस, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मीडियन कर रहे हैं। एंड मीडियन इटसेल्फ सेज की जो बेसिक आपकी मिडल टर्म होगी दैट इज बेसिकली समहाउ कॉल्ड मीडियन। जैसे मान लीजिए आपके पास ये तीन ऑब्जर्वेशंस थी, तो आपने क्या किया, एक ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द राइट साइड छोड़ी, एक ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड छोड़ी, एंड देन इन द मिडल वट यू हैव द मीडियन। बेसिकली मीडियन यही होता है। अगर मान लीजिए पांच टर्म्स होती, तो दो टर्म्स उधर से छोड़ते, दो टर्म उधर से छोड़ते, एंड द थर्ड टर्म विल बी योर मीडियन। बट ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों को इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप इस तरीके से देखेंगे और मीडियन फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो डिफरेंट सीरीज के अकॉर्डिंग होगा। एंड दैट सीरीज बेसिकली हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, हमारे पास से तीन टाइप की सीरीज हैं। वन इज कॉल्ड द इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड इज कॉल्ड द डिस्क्रीट सीरीज, एंड थर्ड इज कॉल्ड द कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो अब हम वन बाय वन सीरीज को लेते हुए, एग्जाम्पल्स देखते हुए मीडियन को समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज बेसिकली वन होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दे रखे होते हैं, ऑब्जर्वेशंस दी होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दी होती हैं। ठीक है। सो जब हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशंस दी होती हैं तो अल्टीमेटली क्या है, आपको क्या करना है, आपके पास सिर्फ एक्स है। ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं तो इसका मतलब क्या है, आपके सिर्फ पास सिर्फ और सिर्फ एक्स दिया हुआ है। लेट्स से मान लेते हैं इट इज़ गिवन 6, 5, 9, 2, 11, 3, समथिंग लाइक दैट। अब आपके पास जब भी इंडिविजुअल सीरीज आएगी,
तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको इसके अंदर स्टेप 1, व्हाट इज योर स्टेप 1 सेज, इट सेज arrange the observation into ascending order। सबसे पहले आपने अरेंज कर लेना है इनको असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि जो छोटा है फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। जैसे ही आप अरेंज कर लेंगे, इसके बाद आपने जो स्टेप 2 करना है वो क्या करना है, आपको चेक करना है कि whether the observation are in even numbers और odd numbers। मीडियन के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंडिविजुअल सीरीज़ में पॉइंट आता है वो पॉइंट यही है कि आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि जो टर्म्स हैं वो आपके पास इवन नंबर में हैं या फिर ऑड नंबर्स में। इवन नंबर दैट मीन्स द ऑब्जर्वेशन आर 2, 4, 6, 8, 10 समहाउ जो 2 से डिवाइड हो जाए, एंड अदर आर बेसिकली कॉल्ड द ऑड नंबर्स। क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है वो इस सीरीज़ पे नंबर्स पे डिपेंड करता है कि लेट्स से अगर आपकी सीरीज़ जो हैं वो इवन नंबर है, या पहले ले लेते हैं अगर वो ऑड नंबर है तो उसका जो सॉल्यूशन होने वाला है वो डिफरेंट होगा, और अगर वो इवन नंबर है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब हम ज़रा दोनों का लिख रहे हैं कि अगर ऑड होता है तो क्या करना है, अगर इवन होता है तो क्या करना है। अगर मान लीजिए ऑड है, दैट मीन्स द नंबर जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से हैं, तो आपने मीडियन कैसे निकालना है। हमारे पास बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, n + 1 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म। इसका सेंस ये होता है n यहाँ पर होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितने हमें ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड n, और हम इसे क्या करते हैं +1 करते हैं। जैसे 9 है तो +1 किया तो 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 थर्ड टर्म। देखिए जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आया वो मीडियन नहीं आया, अभी हमारे पास TH टर्म आई है, दैट मीन्स हमारे पास क्या आई है, अभी सिर्फ और सिर्फ टर्म आई है। अब विद द हेल्प ऑफ दिस टर्म जो भी टर्म निकल के आएगी तो हम क्या करेंगे, उस सीरीज़ में जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया होगा इस TH टर्म को, जो भी आएगा nth टर्म, इसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे इन x, और जब आप x में फाइंड आउट करेंगे जो निकल के आएगा दैट विल बी कंसिडर एज मीडियन। सेम वे अगर हमारे पास इवन नंबर है, अगर हमारे पास क्या है, इवन नंबर है और हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, तो इन दैट केस हमने क्या करना है, वी हैव सेम मीडियन। अब की बार हमने करना है n/2th टर्म, क्योंकि देखिए इवन क्या होता है, अगर 10 है, 2 है, 8 है, 7 है, 12 है, 16 है, ये सारे के सारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो सबसे पहले n/2 एज इट इज़, तो n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। देखिए इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, यहाँ पर हमने लिखा है n+1 बाय डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आप पहले यहाँ पे नंबर में 1 प्लस करेंगे फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंपल है n/2, पहले आप डिवाइड करेंगे एंड देन यू विल ऐड 1 इन इट। तो यहाँ पे पहले n/2 होगा, फिर उसके अंदर आप 1 प्लस करेंगे, एंड देन ये करने के बाद आपने पूरी की पूरी जो टर्म्स आएंगी उनको डिवाइडेड बाय 2 करना है, एंड देन यू विल गेट अ मीडियन इक्वल्स टू अ, आपके पास एक nth टर्म आएगी, और अगेन आपने इस nth टर्म को कहाँ पर सर्च करना है, x में सर्च करना है, और जो निकल के आएगा उस टर्म पे x, दैट विल बी कंसिडर एज योर मीडियन। ओके, सो लेट्स से हम लोग पहले इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जिसके अंदर एक बार हम ऑड सीरीज लेंगे, एक बार हम इवन सीरीज लेंगे। तो हम इसको एज इट इज़ ही यूज़ करते हुए आगे चल रहे हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक ये एग्जांपल है, एंड ओवर हियर इट इज़ रिटन 9, 17,
25, 6 and 18। यहाँ पे 4 डाल दीजिए। ओके गाइस, तो नाउ इट विल कम, हम इधर सॉरी और लिख रहे हैं तो इसको हटा लेते हैं। तो हमारे पास कितनी टर्म्स हो गई हैं? हमारे पास 5 टर्म्स हैं। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया? ऑड हो गया। अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है? और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि टर्म आपको जितनी मर्जी बड़ी दे रखी हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपने सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो स्टेप 1 कहता है कि सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। तो स्टेप 1 के अकॉर्डिंग आपने असेंडिंग ऑर्डर लगाया तो x क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटा है 6, देन वी हैव 9, देन वी हैव 17, 18, देन 25। ठीक है, तो हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं? 5 ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं। हमारा मीडियन क्या होगा? मीडियन से पहले अगर हम n निकालें तो हमारा n क्या होगा? 5। हमारे पास 5 टर्म्स हैं। तो इन ऑड सीरीज हमारा मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म। हमारा n कितना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, प्लस 1 करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे, th टर्म करेंगे तो ये कितना निकल के आया? 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाय 2 th टर्म, तो ये आ गया आपका थर्ड टर्म। ठीक है, सो थर्ड टर्म बेसिकली यू विल से दिस इज द थर्ड टर्म 17। तो हमारे पास जो मीडियन आएगा वो कितना आ जाएगा? 17। सो मीडियन हमारे पास कितना हो गया? 17 हो गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हम लोग अपनी सीरीज को अब क्या डालेंगे? इवन डालेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये हमने लिया 6, 26, 14, 36, 15, 12, 9। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया इवन टर्म्स। देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास? 8 हैं। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया? इवन हो गया। तो स्टेप 1 देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला लगाने से पहले आप इसे किस में अरेंज करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। ये भूलना नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो x हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहले सबसे छोटा वी हैव 6, देन वी हैव 9, देन वी हैव 14, 15, ओके 12 भी है हमारे पास, 12, 14, 15, 26, 36, 44। ठीक है जी, अब हमने क्या कर लिया? असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लिया। अब हमारे पास पॉइंट क्या आता है इसका फॉर्मूला लगाने का? तो हमारा मीडियन क्या कहता है? अगर आपके पास इवन सीरीज है तो सबसे पहले n बाई टूथ टर्म, देन प्लस n बाई 2 प्लस 1। पहले n बाई 2 डिवाइड करेंगे, देन भी आप प्लस करेंगे th टर्म को, देन डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यानी कि एवरेज कर देंगे। तो अब हमारे पास n बाई 2 कितना आएगा? n हमारे पास 8 है, तो 8 बाई टूथ टर्म प्लस देन अगेन 8 बाई 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 4th टर्म प्लस 4 प्लस 1 5th टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए आपको 4 प्लस 5 को प्लस नहीं करना है, 4th टर्म डालनी है, 5th टर्म डालनी है, उसको प्लस करके एवरेज करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 1 2 3 4th टर्म है हमारे पास 14 एंड 5th टर्म है हमारे पास 15। सो अल्टीमेटली हमारे पास जो टर्म्स हैं वो कौन कौन सी है? 14 एंड 15। तो हम लोगों ने सिंपल सा क्या करना है? 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा। अब देखिए टी एच टर्म नहीं आएगा क्योंकि अब आप वैल्यू पुटअप कर चुके हैं। 29 बाई 2
1 व्हेन यू डिवाइड 29 बाय 2 तो ये कितना हो जाएगा 14.5। तो ये आपका हो गया मीडियन। सो अल्टीमेटली आपने सिंपल सा क्या करना है, अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज होगी तो सबसे पहले किसमें करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो। फिर अगर ऑड है तो आपने क्या करना है, ऑड वाला फॉर्मूला लगा लेना है, और अगर इवन है तो इवन वाला फॉर्मूला लगा लेना है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव द डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज जिसके अंदर आपके पास फ्रीक्वेंसी भी होती है, कि आपने किसी भी चीज़ को किया, लेट्स से आपने किसी प्लेयर का सर्वे किया, उसमें चेक किया कि एक पर्सन है उसे कितनी बार गोल्ड मिला है, कितनी बार सिल्वर मिला है, तो आपने उस चीज़ को चेकआउट किया कि 1 2 3 4 5 आर द नंबर्स एंड देन यू हैव द फ्रीक्वेंसी। कि लेट्स से आपके पास ये एक्स है 1 2 3 4 5, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है कि जो लेट्स से एक बार मिला है गोल्ड, 2 बार 3 बार 4 बार, तो उसने नंबर ऑफ प्लेयर्स में 6 7 3 4 एंड 5 आपको ये फ्रीक्वेंसी मिली। एक मिनट में सर सीरीज जिसके अंदर हमें एक्स और एफ दिया होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड आर डिस्क्रीट सीरीज। सो हमने क्या करना है मीडियन निकालने के लिए, गेट बंद करो। सबसे पहले आपने निकालना है, अगर हम स्टेप 1 की बात करें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले आपने निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कहता है कि आपने फ्रीक्वेंसी को क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है। फ्रीक्वेंसी को टोटल करने का सेंस क्या है, जब आपने सी एफ निकालना है, तो अगर हम इसी को 2 मिनट के लिए एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो आपने सिंपल क्या करना है कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 6, देन 6 + 7 आपका कितना हो जाएगा 13, देन 13 + 3 16, 16 + 4 20 एंड 20 + 5 25। तो अल्टीमेटली आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा 25। सो ये है फर्स्ट। अब आपने स्टेप 2 क्या करना है, ओके। सो जब आपने स्टेप 1 से सी एफ निकाल लिया, अब आपको सिर्फ स्टेप 2 में फाइंड करना है n/2 को, और यहाँ पर n का क्या मतलब है, n इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। n क्या है यहाँ पर, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। n इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अब क्या होगा, आप सिंपल सा कैसे पुटअप करेंगे, 25/2 दैट मीन्स इट विल कम 12.5। ओके। सो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको सिर्फ n/2 करना है, n जिसमें क्या होगा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, और आपको 12.5 आ गया। अब इस 12.5 को जो आएगा आपको इसे सर्च करना है इन सी एफ, और जो भी सी एफ के अंदर जहाँ ये 12.5 मिलेगा उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, उसकी आपको कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन एक्स, हमेशा जो भी मीन मीडियन मोड निकलेगा वो हमेशा किस में से निकलेगा, एक्स में से। तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन एक्स को आपको चेक करना है, और जो एक्स के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी दैट विल बी आर मीडियन। कैसे, ऐसे अगर हम ऊपर वाले ही क्वेश्चन की बात करें तो हमें 12.5 आना है। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट एक्स है वो 6 में ख़त्म हो रहा है, यानी कि 1 से लेकर, और यू कैन से 0 से लेकर 6 तक यहाँ पर आएगा, यानी कि पहली वाली सी एफ में, और 6 से ऊपर दैट मीन 7, और 7 से लेकर 13 तक आएगा सेकेंड वाले सी एफ में। अब हमारा जो चाहिए 12.5 चाहिए, तो जो 12.5 है अप टू 13 में कवर हो जाएगा ना, 12.5 अप टू 13 में क्या होगा, कवर हो जाएगा। तो अगर वो अप टू 13 में कवर हो जाएगा तो इस 12.5 क्या होगा, यहाँ तक कवर हो जाएगा। तो इसके सामने, यानी कि इसके सामने जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है एक्स की वो कितनी है, 2 है।
तो हमारा मीडियन कितना हो जाएगा जी, हमारा मीडियन हो जाएगा 2। दिस इज़ द सिंपल फैक्ट। डिस्क्रीट सीरीज में ज़्यादा कुछ है नहीं है। हम लोगों को क्या करना है, अगर हम एक एग्जांपल के साथ देखें तो लेट्स से इट इज़ एन एग्जांपल। आपको x दिया हुआ है 3, 6, 9, 15, 20। आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है मान लीजिए 7, 15, 20, 14 एंड 23। ठीक है, ये हम लोगों को फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हम लोगों को क्या करना है, दिस इज़ द क्वेश्चन, सिंपल सा। सबसे पहले हम लोगों को फाइंड आउट करना है CF। हमें क्या फाइंड आउट करना है, CF, दैट मीन्स द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेंगे तो आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को टोटल 7, 15 प्लस 7 आपने नेक्स्ट को प्लस कर देना, इट विल कम 22, 22 एंड 20 विल कम 42, 42 प्लस 14 विल कम 56 एंड देन 56 प्लस 23 विल कम 79। ये आ गया आपका CF। एंड 79 n क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो जो 79 आ रहा है यही आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा। आपने चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। 7 + 3 10, 5 4 4 9, 29 19 9 1 2 1 3 4 5 6 7 2 2 6 7। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास, 79 हो गया। n क्या होता है, अगेन टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपको याद रहे। तो हमें क्या करना है, मीडियन के लिए हमें n/2 टर्म करना है। n/2 लिख सकते हैं आप, TH टर्म की जरूरत नहीं है। तो 79/2, तो 79/2 जैसे ही आप करते हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, 39.5 आ रहा है। तो इस 39.5 को आपको क्या करना है, CF में पहले सर्च करना है। तो 39.5 हमें कहाँ पे मिलेगा, इस 42 के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो 26 की वैल्यू में 22 तक ख़त्म हो गया, तो यहाँ से ऊपर 42 में मिलेगा। तो 42 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 9 है। 42 के सामने वाली वैल्यू, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x। तो हमारे पास जो मीडियन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा। दैट इज़ द बेसिकली पॉइंट ऑफ दिस। तो ये हो गया हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़। अब हमारे पास नेक्स्ट सीरीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्टिन्यूस सीरीज़, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। So now we are going with the continuous series. Okay, till in discrete series किसी को कोई डाउट? ओके गाइस, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ सीरीज़ जिसके अंदर हमें क्या दिए होते हैं, इंटरवल्स दिए होते हैं। और वो वाली चीज़ जो मैंने लास्ट क्लास में कराई थी आपको मीन में, अगर कोई इस क्लास में प्लीज़ फर्स्ट टाइम आया है तो जो मीन वाली क्लास है फर्स्ट जो मैंने इससे ली थी पहले, तो उसके अंदर मैंने आपको ना एक सिंपल सी चीज़ समझाई थी, क्या कि जो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ होती है, जैसे x है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, एंड इसमें फ्रीक्वेंसी है मान लीजिए आपके पास 2 6 4 3 5। अब ये जो सीरीज़ है कॉन्टिन्यूस के अंदर भी ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ है। ये जो सीरीज़ है कौन सी सीरीज़ है, एक्सक्लूसिव सीरीज़ है। और हम भी जब भी सॉल्व करते हैं इन कॉन्टिन्यूस सीरीज़, हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज़ के साथ ही सॉल्व करते हैं। यानी कि हमारे पास जितने फॉर्मूलेज हैं वो कौन सी सीरीज़ के हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज़ के। तो मैंने उस क्लास में आपको एक सिंपल सी चीज़ सिखाया था कि अगर मेरे को कभी इंक्लूसिव सीरीज़ दी हो तो उसको मुझे किस में, एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर मुझे बिलो वाली दी हो, अबव वाली दी हो, लेस देन बिलो एक जैसे, मोर देन, अगर ये टाइप की सीरीज़ हो तो मुझे इन सभी टाइप की सीरीज़ को किस में कन्वर्ट करना होता है, एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना होता है। एक्सक्लूसिव सीरीज़ वो एक सीरीज़ होती है जिसके अंदर अपर लिमिट ऑफ द वन इज़ इक्वल्स टू और सेम टू द लोअर लिमिट ऑफ द अदर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अपर लिमिट 10 है, अगले वाली क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट 10 है। यहाँ पे अपर लिमिट 20 है, नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट 20 है। तो जहाँ पर ये दोनों अपर एंड लोअर सेम होती है, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सक्लूसिव सीरीज़। और हमें जो क्वेश्चंस करने होते हैं वो हमेशा कौन सी सीरीज़ में करने होते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज़ में करने होते हैं। तो प्लीज़ मैं उसको दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी ने नहीं वो क्लास ली है या वो नहीं था
तो आप मीन की जो फर्स्ट क्लास है मैं अपलोड शायद कर दी, अगर नहीं की है तो अभी कर दूंगा, तो उस क्लास को आप प्लीज़ ले लेंगे तो आपको वहाँ पे पता लग जाएगा कि हाउ यू कैन कन्वर्ट द इंक्लूसिव इनटू एक्सक्लूसिव एंड द लोअर एंड अबव। उसके बावजूद भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे बता देना डाउट है, तो फिर मैं उसको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, अदरवाइज जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस के अंदर हमें अगर ऐसी कोई सीरीज़ मिलेगी तो मैं वहाँ पर उसे एक्सप्लेन करके ही कराऊंगा, सो दैट अगर नहीं भी आता होगा तो भी आ जाएगा। ओके, तो अब हम लोग सिंपल सी बात कर रहे हैं कि हमें एक्सक्लूसिव सीरीज़ दी हुई है मीडियन की और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है मीडियन। तो अगर एक सिंपल सी बात करें, आपको अगर ऐसी कोई सीरीज़ आती है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मीडियन होता क्या है। तो यहाँ पे मीडियन का मतलब है लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू आई। दैट इज़ बेसिकली द फॉर्मूला n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। अब ये होते क्या क्या हैं वो समझे ज़रा। L है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, जो हमारी मीडियन क्लास होगी उसकी जो लोअर लिमिट है वो कहलाता है L। अब पॉइंट आता है कि ये मीडियन क्लास कैसे आएगी। सो जब आप n/2 करते हैं, जब आप क्या करते हैं n/2, तो आपके पास क्या आ जाता है, मीडियन क्लास आ जाती है। जैसे ही आप n/2 करेंगे तो सबसे पहले आपने फॉर्मूले में n/2 पुटअप करने से पहले n/2 सॉल्व करना है। उससे क्या होगा, आपके पास हमेशा क्या आ जाएगी, मीडियन क्लास आ जाएगी। और जैसे ही आपके पास मीडियन क्लास आती है, और यहाँ पर n का मतलब वही सेम है क्या, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड n। नेक्स्ट पॉइंट, CF क्या है। अगर हम सबसे पहले f की बात करें फिर हम CF की बात करें। f क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ n, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ f, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ f अगेंस्ट मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास निकल के आएगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी दैट विल बी कंसिडर एज f। ओके, एंड CF क्या है, CF है जी जो मीडियन क्लास होगी प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास इन CF। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आपको ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ आ रहा है तो पॉइंट से इसे सिंपल सा यहाँ से क्लियर कीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है, हम लोगों ने सबसे पहले इसमें क्या निकाला, CF निकाला। अगर आप CF निकालेंगे तो क्या क्या आएगा, CF निकालेंगे तो इट विल कम 2, 6 and 2 8, 8 and 4 12, 12 and 3 15, 5 20। ओके, नाउ यू विल फाइंड n/2। लेट्स से हम लोग यहाँ पे हमने क्या किया, एग्जांपल के लिए हम लोग n/2 फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमारा n कितना है, n है हमारा 20, 20/2 किया तो इट विल कम 10। ये हमारे पास 10 आ गया। अब आप देखिए 10 कहाँ पर आएगा, जो 10 आएगा वो 12 वाले स्टैंड पे आएगा, तो ये यहाँ पे आएगा 12। तो इस 12 के सामने ये 20/30 जो है दैट इज़ योर मीडियन क्लास। ये क्या है, हमारा मीडियन क्लास। और इस मीडियन क्लास से हमें क्या मिलेगा, लोअर लिमिट। वो कितना हो गया हमारे पास 20। इस मीडियन क्लास के सामने वाली जो होगी फ्रीक्वेंसी दैट विल बी f। ये हमारी हो गई f। और इसी मीडियन क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू CF है उससे प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब ऊपर वाली, प्रीसीडिंग मतलब उससे ऊपर वाली, दैट मीन्स दिस 8 विल बी योर CF। गेटिंग द पॉइंट। तो बेसिकली आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने n/2 फाइंड आउट करना है। जैसे ही आप n/2 फाइंड आउट करेंगे उस n/2 को आपने CF में सर्च करना है। जहाँ पर मिलेगा उसके बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग सामने क्या मिलेगा आपको, मीडियन क्लास, जो आपको लोअर लिमिट फाइंड आउट करके देगा। उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी कहलाएगी f। जो मीडियन क्लास, जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मीडियन क्लास के सामने फ्रीक्वेंसी है उससे प्रीसीडिंग, उससे ऊपर वाली क्या कहलाएगी, CF कहलाएगी। एंड लास्ट आपका बचा I, एंड I इज़ द सेम
डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल। आई क्या है, वही सेम डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल। ठीक है, दैट इज बेसिकली अबाउट मीडियन। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ इसका। लेट्स से द सीरीज इज क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है क्या, 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110, 110 to 130। ये आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है। एंड द फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, मान लीजिए 12 के एंड 6, 7, 8, 4, 3 ले लीजिए, या चलो इतना ही बहुत है। ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमारे आंसर्स के अकॉर्डिंग सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, हमें फाइंड आउट करना है CF। हमें क्या फाइंड आउट करना है, CF। तो आप जैसे ही CF फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, 12, 12 और 6 18, 18 और 7 आपका कितना हो जाएगा, 25, 25 प्लस 8 33, 33 प्लस 4 37। ये हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं, CF तक पहुँच गए। अब हमारा मेन एम क्या है, सबसे पहले हमें निकालना है n/2। तो जैसे ही हम लोग n/2 निकालते हैं, इट विल कम 37/2। पॉइंट्स में आता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। 18.5, ओके। दिस 18.5 इज़ द थिंग जो हमें बाकी सारी वैल्यू देगा। अब देखो यहाँ पर 18 ख़त्म हो रहा है, तो यू विल नॉट से कि यही है 18 का सामने मीडियन क्लास, नहीं, 18.5 पड़ेगा नेक्स्ट वाली उसमें। दैट मीन्स दिस इज़ द पॉइंट, दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे हमारे पास क्या पड़ेगा, 18 पड़ेगा। सो अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पास 25 है जिसके अंदर 18.5 पड़ेगा, जिसकी वजह से 70 to 90 विल आर मीडियन क्लास। ओके, उसके सामने वाला जो 7 है दैट विल बी आर फ्रीक्वेंसी। 25 से ऊपर वाला हमारे पास हो जाएगा CF एंड लोअर लिमिट हो जाएगा मेरे पास 70। एंड लास्ट एक जो बचा हुआ है हमारे पास आई क्या कहलाएगा, 70 और 90 का डिफरेंस आप देख सकते हैं कितना होता है, 20। ठीक है, तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या है, हमारा मीडियन का फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में आई। तो आपने क्या करना है, पुटअप कर लीजिए। लोअर लिमिट कितना निकल के आया हमारा 70, n/2 कितना निकल के आया 18.5 क्योंकि अभी निकाला है, माइनस CF कितना है 18, उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, आई कितना है 20। हमने अभी निकाला सब कुछ, आप पुटअप कर लीजिए। 70 प्लस 18.5 में से 18 जाएगा तो 0.5 इंटू 7 इंटू 20, सॉल्व कर लीजिए। 20 इंटू 0.5 करेंगे तो 10 आ गया, 10 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो 1.42 आ गया। तो 70 प्लस 1.42, ए टोटल विल कम 71.42। इट्स ऑल अबाउट योर मीडियन। यही सारा है जो हमने मीडियन में समझना था।